बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लैर्ज हट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ, यानी म्यूनसिपल लॉ में और इंटरनेशनल लॉ में रिलेशन क्या है। म्यूनसिपल लॉ इज़ द स्टेट लॉ विच रेगुलेट्स द सिटीजन्स ऑफ स्टेट, यानी म्यूनसिपल लॉ जो होता है वो एक स्टेट लॉ होता है और वो स्टेट के सिटीजन्स को जो है वो रेगुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है और जनरल लॉज हैं। ये जो तमाम लॉज हैं ये सिटीजन्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं, स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। जबकि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो रेगुलेट करता है स्टेट्स को, यानी एक से ज़्यादा स्टेट्स को जो है वो रेगुलेट करता है और इन स्टेट्स के जो अफेयर्स होते हैं, इनके जो मामलात होते हैं, ये उनको रेगुलेट करता है और उनके साथ डील करता है। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। The first one is the monoism and the second one is the dualism. Monoism, both are similar laws, यानी मोनोइज़म के मुताबिक जो दोनों लाज हैं, म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों सेम लाज हैं और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, ये जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ है, इसका जो अल्टीमेट पर्पज़ होता है वो इंडिविजुअल को बाइंड करना होता है। कैल्सन और डुगोर्ट जो हैं वो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं और इस थ्योरी के जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं, और उनके मुताबिक ये जो दोनों लॉज हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है और दोनों लॉज जो हैं वो सेम हैं और वो इंडिविजुअल्स पे जो हैं वो बाइंडिंग होते हैं और इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं, और इंडिविजुअल के जो अफेयर्स होते हैं वो उनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो एनफोर्स किए जाते हैं। जबकि ड्यूलिज्म थ्योरी के मुताबिक ट्रिपल और एंजलियाटो जो हैं वो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं और इनके मुताबिक ये जो दोनों लॉज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है, यानी वो दो या दो से ज़ायद स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है। जबकि जो म्यूनसिपल लॉ होता है वो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है, यानी इंडिविजुअल लॉ जो है वो किसी स्टेट के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, म्यूनसिपल लॉ जो है वो किसी स्टेट के इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है, जबकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो दो या दो से ज़ायद स्टेट्स पर एप्लीकेबल होता है। और दूसरी जानब जो इंटरनेशनल लॉ होता है, जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो रिस्पेक्ट करती हैं और उनको अवे करती हैं, जबकि म्यूनसिपल लॉ जो होता है वो किसी भी स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं वो इस लॉ को ओबे करते हैं और उसको जो है वो फॉलो करते हैं। और जो म्यूनसिपल लॉ का जो ओरिजिन होता है वो विल ऑफ द स्टेट होता है, यानी एक स्टेट की जो भी विल होती है, उसका जो भी पर्पज़ होता है अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, तो उस विल को जो है वो इंटरनेशनल लॉ में, म्यूनसिपल लॉ में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जो इंटरनेशनल लॉ होता है उसका ओरिजिन जो होता है वो कॉमन विल ऑफ द स्टेट्स होती हैं, यानी दो या दो से ज़ायद स्टेट्स की जो कॉमन विल होती है, उनका जो कॉमन पर्पज़ होता है अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, उसे हम जो है वो इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के रिलेशन के हवाले से जो दो मज़ीद थ्योरीज़ हैं, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है और डेलीगेशन थ्योरी है। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी के मुताबिक जो ट्रीटीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूनसिपल लॉ में, यानी आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द म्यूनसिपल लॉ बाय द स्टेट्स, यानी जब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक लंबे अरसे के लिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं म्यूनसिपल लॉ में। ये है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। जबकि डेलीगेशन थ्योरी के मुताबिक ये जो डेलीगेशन थ्योरी है वो स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी को बिल्कुल अपोज करती है और उसके अगेंस्ट है। डेलीगेशन थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स को पावर डेलीगेट कर दी जाती हैं कि वो इस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को जो है वो इंटरनेशनल लॉ को है अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये इन दोनों में जो है वो बुनियादी डिफरेंस था।